झारखंड विधानसभा 2024 में शाह और मात का खेल शुरू हो गया है। एक तरफ जहां महागठबंधन के तमाम नेता बीजेपी पर कोसते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी महागठबंधन पर निशाने छोड़ रहे हैं। इन दिनों झारखंड के राजनीति में इरफान अंसारी द्वारा दिए गए बयान काफी तैरते हुए नजर आ रहा है। हर नेता इरफान अंसारी के बयान को खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं कि आज एक बार फिर से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए रविंदर राय ने एक बार फिर से इरफान अंसारी को निशाने पे लिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से झारखंड की महिलाओं को अपमान करने का काम मंत्री इरफान अंसारी ने किया है, राज्य की जनता इसका जवाब देगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। एक नई जिम्मेदारी अभी अभी जो कुछ मिला है मेरे ऊपर, पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष के नाते एक जिम्मेदारी दिया है। उसके बाद आपसे ये पहली मुलाकात है और कल वैसे हमारे कुछ मीडिया बंधुओं से इसी कार्यालय में मुलाकात अवश्य हो गई थी, लेकिन विधिवत आपके साथ वार्ता करने की इच्छा मेरे मन में थी, इसलिए आज आपको आमंत्रित करने का मैंने कोशिश किया और आपको कष्ट दिया है। सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और जोहार करता हूं। आप सबका बहुत ही स्नेह और बहुत ही सहयोग पूर्व में भी मुझे मिलता रहा है। मैं अपनी बात आपके माध्यम से राज्य की जनता तक पहुंचाने का, कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की भी कोशिश करता रहा हूं और आपका सहयोग भी मिलता रहा है। मैं सबसे पहले आप सबसे अपील करूंगा कि आप अपने ओर से एक जो सहयोग और समाज के कहीं न कहीं मीडिया और राजनीतिक कार्यकर्ता होने नाते हम सब जिम्मेदार लोग हैं, तो आपका स्नेह और आपका सहयोग भी मिलता रहे, ये भी मैं आग्रह आपसे करना चाहूंगा। और आज जब हम एक विशेष परिवेश में एक विशेष जिम्मेदारी के साथ आपके बीच में आए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, दो बातें आपसे करने की इच्छा से आज आपको मैंने बुलाया। कार्यकर्ता प्रेस के बंधुओं और बहनों, आप सबको पता है झारखंड में चुनाव अपने प्रारंभिक दौर के अंतिम छोर पर है। भारतीय जनता पार्टी जो इस राज्य की निर्माण करने वाली पार्टी रही है, पूरी ताकत के साथ इस चुनाव के मैदान में उतरी है। और मैं ये अक्सर कहता रहा हूं कि झारखंड को भाजपा ने बनाया और भाजपा ही झारखंड को बचाएगा और इसका नवनिर्माण करेगा। मैं यहां तक मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ही एक प्रकार से राजनीतिक कोख से झारखंड राज्य का जन्म हुआ है। और मैं वो भ्रम भी दूर करना चाहता हूं कि कुछ लोग राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं आज भी यही कहते हैं कि लड़के लिया है झारखंड। जब तक झारखंड के लिए लड़ते रहे तब तक झारखंड बना नहीं। झारखंड बनाने के लिए जब सहमति हुई तब झारखंड में लड़ाई समाप्त थी। जब आदिवासी, गैर आदिवासी, अगड़ा, पिछड़ा, दलित की जो सीमाएं बनाकर अलग राज्य के नाम पर तफरका पैदा करने की कोशिश करने वाले लोग थे, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, उस सीमा की रेखा को मिटाकर जब राज्य में एक आम सहमति का निर्माण किया गया, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके बाद ये राज्य का निर्माण हुआ।
इसलिए मैं ये आज बहुत जिम्मेदारी के साथ वैसे लोगों के उन दावों को खंडन करता हूं जो ये कहते हैं कि लड़के लिया झारखंड। भाजपा ने सहमति से बनाया झारखंड, और आज भी उनके वो कहने पर, वैसे शब्दों के प्रयोग से आज भी बिखराव और सामाजिक विभाजन की दुर्गंध निकलती है। आज एक जिम्मेदारी के साथ भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते मैं आपके सामने बैठा हूं, और मैं आपसे ये कहने के लिए आज चाहता हूं, झारखंड में सामाजिक विभाजन के साथ किसी का अपमान नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर समाज के सभी वर्ग, सभी जाति समूह और हर वर्ग के अधिकार की रक्षा की बात करती है और सबके सम्मान की रक्षा करने की बात करती है। और हम ये वादा करते हैं आपके माध्यम से झारखंड की जनता को कि यहां हम इस राज्य में आदिवासी भाइयों का, गैर आदिवासी भाइयों का, दलितों का, पिछड़ों का, वैश्य हो या सवर्ण हो, सभी के संवैधानिक अधिकार, सबके सम्मान और सबके हितों की रक्षा होगी। किसी के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। झारखंड में ये वैमनस्यता की भावना 2000 के पहले भी जेएमएम और कांग्रेस करता था। ये लालखंड तक की बात करते थे, खेत खलिहान तक लूटते थे। उससे मुक्त करा करके हमने अटल जी के शासनकाल में राज्य बनाया था। आज इस चुनाव के मौके पर मैं इस बात का संदेश झारखंड की जनता को देना चाहता हूं कि हमने झारखंड यदि बनाया है तो हमारी विशेष जिम्मेदारी झारखंड जनता के प्रति है, इसका हमको एहसास है। और उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करना चाहते हैं। और इस प्रकार जो राजनीतिक विभाजन का काम हो रहा है, उससे इस राज्य को बचाने की जरूरत है। एक तरफ फिर से सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम कांग्रेस कर रही है, जातिवाद को फैलाने का काम आरजेडी कर रहा है, आदिवासी गैर आदिवासी की भावना को भड़काने का काम जेएमएम कर रहा है। झारखंड को झारखंड वासियों के लिए सुरक्षित रखने का काम करना चाहिए। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के त्योहार में आए हो तो संविधान के तहत सबकी हितों की रक्षा करने की बात कहें। और यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के उस दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में मैं आपके पास रख रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। उसी प्रयास में मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड में सबका मान सम्मान और अधिकार की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि समाज के सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को दिल खोल करके साथ दें। और हमें विश्वास है, हम एक दावे के साथ कह सकते हैं कि झारखंड की जनता भाजपाई है और भाजपा झारखंड के लिए समर्पित है। हमारा मिशन यही रहा है कि झारखंड के जो दबे कुचले लोग थे, उपेक्षित लोग थे, वनों में रहने वाले हों या कस्बों में रहने वाले हों, देहात में रहने वाले हों, जो बिहार के बड़े आकार में झारखंड की उपेक्षा हो रही थी, उसके कारण इस क्षेत्र के विशेष सुविधा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य बनाया है। और हम उस जिम्मेदारी को आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो सपना हमने अटल जी के नेतृत्व में देखा था, वो सपना हम आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा कर रहे हैं। जब भी भाजपा का शासन यहां आया, कानून व्यवस्था को हमने नियंत्रित किया।
भाजपा के शासनकाल में कभी किसी बेटी को हवस का शिकारी पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने का काम करने की हिम्मत नहीं किया। भाजपा के शासनकाल में कभी किसी बलात्कारी ने बलात्कार किए हुए गोविंदपुर की घटना है, बलात्कार किया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। उदाहरण अनेक। झारखंड में हमने नक्सलवाद को समाप्त किया। हिंसा के साए में खेत खलिहान जो बिहार में के शासनकाल में झारखंड में था, चाहे वो चतरा हो, पलामू हो, लातेहार हो या लोहांचल हो या हमारा उत्तरी छोटानागपुर जो बिहार की सीमा रेखा पर, वो खेत खलिहान को सुरक्षित किया है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं, झारखंड की जनता पिछले कुछ दिनों को भूले नहीं, फिर से अपराधी सर उठा रहे हैं। ये जब बड़ी संख्या में आते हैं तो नक्सलवाद का चादर ओढ़ लेते हैं, जब छोटे होते हैं तो अपराधी के रूप में काम करते हैं। तो अपराध मुक्त झारखंड, अधिकार युक्त झारखंड वासी सामाजिक समन्वय और सामाजिक सौहार्द के वातावरण में इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव को हम चुनौती के रूप में ले रहे हैं। उसमें वो सब विषय आते हैं जिसमें कई बार हमारे वरिष्ठ नेताओं ने उठाया है, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ हो, सोशल डेमोग्राफी का जो सत्यानाश हो रहा है वो मुद्दा हो। तो मैं आपके माध्यम से आज ये बात अपील के रूप में रख रहा हूं। हमारा मिशन है, वो मिशन है कि झारखंड बनाए हैं, झारखंड को बचाएंगे और झारखंड में सभी वर्गों का, सभी जाति समूह का, सभी प्रकार के लोगों के अधिकार, उसके मान सम्मान की रक्षा होगी। कभी किसी को दोयम दर्जे का नागरिक न शासन में, हमारे शासन में ट्रीटमेंट होगा और न किसी को इस प्रकार का एहसास होगा। एक बड़ा ही ज्वलंत विषय है, पिछले 2 दिन पूर्व जो घटना जामताड़ा में इस सरकार के मंत्री ने अपने को एमबीबीएस डॉक्टर कहते हैं, मैं उनको मूर्ख तो नहीं कह सकता, नहीं, बिगड़े जुबान के एक, मैं कह सकता हूं कि एक नालायक मुख्यमंत्री जो नारी शक्ति का सम्मान नहीं कर सकता, और उन्होंने जिस प्रकार का शब्द का प्रयोग 2-3 बार के विधायक रही सीता सोरेन के बारे में किया है, जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं, शिबू सोरेन की पुत्रवधू हैं, मुख्यमंत्री की भाभी हैं। लेकिन राजनीति में यदि अलग हो गया तो इतनी घृणास्पद बातें मुख्यमंत्री के सहयोगी करें, मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्य इस प्रकार के गलत बयानबाजी, गलत शब्दों का प्रयोग करें और कहे कि ये तो बात में बात हो गई। द्रौपदी ने एक शब्द प्रयोग किया था, अंधे का बेटा अंधा, तो महाभारत हुआ। उतनी बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई। आज उससे भी गंदे शब्दों का प्रयोग डॉक्टर इरफान ने किया है, और इरफान अंसारी से मैं कहना चाहता हूं, आप महाभारत को निमंत्रण दो। नारी का अपमान इस देश ने कभी स्वीकार नहीं किया, कभी बर्दाश्त नहीं किया। सोने की लंका जल गई, तुम्हारी तो छोटी सी सत्ता है झारखंड। भाजपा के कार्यकर्ता और इस समाज के लिए भाजपा का मुद्दा सिर्फ नहीं है, ये झारखंड की हर मां बहन की मुद्दा है। आप बोलते बोलते कुछ भी बोल जाओ, कुछ भी बोल जाओगे तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और ये मुद्दा जलेगा, इसको जलने से कोई रोक नहीं सकता है। चाहूंगा कि लोकतंत्र के त्योहार में, चुनाव के मैदान में सभी अपनी मर्यादा में रहे। भाजपा से बड़ी ताकत किसी को नहीं। आज हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहां चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे कार्यकर्ता हर बूथ तक, हर गांव तक,
ये हिम्मत किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को यहां नहीं है। इसलिए आज भी बंटवारे के नाम पर इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ ही रहा है। अंतिम तक फैसला होगा कि नहीं मालूम नहीं। दोस्ताने संघर्ष पर आ गए। सत्ता के लिए ये बिल्कुल गिद्धों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से झारखंड की जनता को सावधान करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सब राजनीतिक सबक सिखाएं, झारखंड के सामाजिक सौहार्द को बचाएं। भाजपा सबके मान सम्मान और संविधान अधिकार की रक्षा की गारंटी देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी की तरफ से प्रदेश से हम लोगों ने सारे चीजों पर मंथन किया है और हमारे केंद्रीय प्रभारी यहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने अपने तरफ से केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी दे दी है, वहाँ की संभावनाओं को बता दिया होगा। मैं समझता हूँ एक बहुत घंटों में हो सकता है दिल्ली से खबर आ जाए आप लोगों तक और आप ही लोगों के माध्यम से हम लोगों को भी जानकारी मिल जाए। जो भी फैसला है हमारे इस संबंध में सहयोगी दलों के मामले में या तो निर्वाचन के मामले में, उम्मीदवार के मामले में, ये सारा विषय केंद्र से तय होता है। एक एक व्यक्ति के बारे में तय होता है, एक एक सीट के बारे में तय होता है। इसलिए इस विषय पर प्रदेश आपको कोई अधिकृत सूचना नहीं दे सकती। नेताओं को मनाने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं जी, और आज धनबाद में निरंजन राय वहां पर खड़े हो गए और गए थे मुस्कान ऐसे में तो मैं एक बात आपको बता दूं, एक तो निरंजन राय मेरे व्यक्तिगत संबंध में रहे हैं, संपर्क में रहे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ कमेटी के भी सदस्य नहीं। भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी सबसे नीचे की इकाई है वो बूथ इकाई है, उसके ऊपर मंडल है, उसके ऊपर जिला है, उसके ऊपर प्रदेश है। वो किसी स्तर के कार्य हमारी इकाई में कोई पदाधिकारी नहीं है, सदस्य बने होंगे। अब उनको अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी है, तो हमारे समर्थक रहे हैं, कभी मतदाता रहे हैं, वो कहते हैं हम भाजपा समर्थक थे। हम ये कोशिश करते हैं कि भाजपा पार्टी नहीं परिवार है, इस भाव से पार्टी चलाते हैं। तो एक भी व्यक्ति जो अपने आप को बीजेपी कभी कहा तो हम उसको सही जगह पर लाने की कोशिश करते हैं और उसमें से राजधनवार में भी यदि एक दो लोग आएंगे तो उनको हम जरूर अप्रोच करते हैं, क्योंकि घर में यदि बच्चा भी रूठ जाए तो जो सबसे बुजुर्ग होता है वो भी जाके मनाता है। हम तो पार्टी को परिवार के रूप में चलाते हैं और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां भी जिस भी गांव में जिस भी क्षेत्र में कोई भी थोड़ी सी भी नाराजगी व्यक्त किया, चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में महत्वाकांक्षा रखना बहुत स्वाभाविक है। एक एक क्षेत्र में एक एक दर्जन दो दो दर्जन उम्मीदवार रहे, उसमें से एक को उम्मीदवार बनाया तो किसी न किसी का छटना है, किसी ने अपनी भावना को तीव्रता को उसको दबा नहीं पाया तो सामने प्रकट किया। लेकिन हम अंतिम क्षण तक अपने विचारधारा को उनको याद दिलाएंगे, उनको साथ लाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है 99% लोग जो भाजपा परिवार के विचार को जानते हैं, समझते हैं और उसके तहत हमारे यहाँ आए थे, पार्टी की सदस्यता लिए थे, वो जरूर मान जाएंगे। 0.1% वही होंगे जो भाजपा में कुछ और सोच के आए थे जो पूरा नहीं हो। आप ऐसे कैसे समझते हैं कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं? प्रयास चालू है और मैं सार्वजनिक रूप से भी कहूंगा कि जो अपने आप को भाजपा समझता है उससे मेरी विनती है, प्रार्थना है कि परिवार को कमजोर मत करो। आओ, ये परिवार में तुम्हारा उतना ही मान सम्मान है, लेकिन चुनाव कोई एक लड़ेगा। मेरा सवाल है सर, अहेड से हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मौजूद है कि गायब होने के बारे में जेपी के द्वारा कहा गया है, आरोप है जेपी पर लगाया है, क्या कुछ नहीं है? और सर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की मांग देखिए, मैं इस संबंध में बस इतना ही कहूंगा कि वो अपनी सीमा नहीं जानते और इसलिए चुनाव आयोग पर उंगली उठाएंगे, न्यायालय पर उंगली उठाएंगे।
ईडी पर उठाएंगे, किस किस पर चाहे वो किसी पर भी उठा सकते हैं, लेकिन जहां उनके पास सरकार है वहां पर जो हत्याएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां जो लोग अवैध कार्य करते हुए पकड़े जा रहे हैं, उनके बारे में वो कुछ नहीं बोलते। बोलना चाहिए। बाकी चुनाव आयोग का जो अधिकार है उसके अनुसार वो काम करेगा। और आपने जो विषय कहा है, मुझे लगता है कि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड गिरा लिया है। स्तरहीनता की राजनीति पर उतर गए हैं लोग, और जब तक कांग्रेस के और आरजेडी के इशारे पर जेएमएम नाचता रहेगा, इस राज्य का भला नहीं हो सकता। धन्यवाद। कल 28 तारीख को माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज हमारे सिंह पास चौहान नहीं है भाई। जी और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष विनीत कुमार राय जी, इनका चुनावी कार्यक्रम आपके सामने रख रहा हूँ। तो हम कहाँ से उसको निकालना है? गिरिडीह में सकल स्वर्ण सिनेमा हॉल मैदान में मुठभेड़ में शामिल होंगे। नीरज कुमार साहबादी जो वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं, वहाँ हमारे दोनों महानुभाव गिरिडीह के साथ वहाँ पर सभा के बाद वहाँ से धनबाद आएंगे। धनबाद में बाबूलाल मराठी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नामांकन में शामिल होंगे। तत्पश्चात देवघर में केएन स्टेडियम देवघर नारायण दास जो हमारे प्रत्याशी हैं सुरक्षित सीट से, वहाँ पर तो उपस्थित होंगे और वहाँ पर नामांकन गिरिडीह का समय है 11 से 11:30 बजे। स्वर्ण सिनेमा हॉल मैदान गिरिडीह और स्थान कोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय डोलंडा मैदान, ये धनबाद में, और स्थान केकेएन स्टेडियम देवघर विधानसभा में नारायण दास अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहाँ शिवराज सिंह चौहान जी और डॉक्टर विनीत कुमार राय जी कल का कार्यक्रम।